जो मैंने सेकंड सर्विस करवाई है वो 10,000 किलोमीटर्स पे करवाई है और उसका जो टोटल बिल है वो आया है। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक नया और फ्रेश व्लॉग में। आज मैं अपनी थार रॉक्स की सेकंड सर्विस करवाने के लिए जा रहा हूँ इंदौर में सौम्य व्हीकल पर, क्योंकि गाड़ी जो है वो 10,348 किलोमीटर 49 किलोमीटर चल चुकी है और 10,000 पे इसकी सेकंड सर्विस होती है। फर्स्ट सर्विस मैंने 1000 किलोमीटर्स पे करवाई थी। फर्स्ट सर्विस में जनरली ऐसा कुछ चेंज नहीं करते हैं, ऑयल वगैरह या ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं क्योंकि गाड़ी नहीं रहती है, बस जनरल चेकअप होता है। लेकिन सेकंड सर्विस में ये सारी चीज़ें चेंज होती है। जिस भी चीज़ की नीड होगी वो सारी चीज़ें चेंज होगी, ऑयल वगैरह टॉपअप होगा। और इसी के साथ मैंने जो गाड़ी की विंडशील्ड वहाँ से टूट गई थी ये भी मैंने क्लेम में चेंज करवा दी है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। और काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे किसी कारण से, लेकिन अब रेगुलरली यूट्यूब पे व्लॉग आना कंटिन्यू रहेंगे। अब वो व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे उसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। तो अब चलते हैं सौम्य व्हीकल राजेंद्र नगर पे। मैंने गाड़ी परचेस तो नहीं की थी वहाँ से, मैंने परचेस की थी झाबुआ से, बट घर में जो स्कॉर्पियो एन है वो मैंने वहाँ से परचेस की थी और गाड़ी की सर्विस वगैरह सब वहीं से होती है। काफ़ी अच्छी सर्विस लगती है तो वहीं लेके जाता हूँ। तो सीधा मिलते हैं अब आपसे सौम्य व्हीकल पर। तो ये है अपनी गाड़ी, मैंने एंट्री करवा ली है अंदर और अब चाबी गाड़ी में रख के और मैं जाऊंगा अपना काम निपटा के आता हूँ। जनरल सर्विस में वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, ऑयल फ़िल्टर एयर फ़िल्टर और ऑयल इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है और उसका कितना बिल आता है ये एक बार सर्विस हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। तो फ़िलहाल ये है सौम्य व्हीकल और ये है अपनी गाड़ी। अभी गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपना काम निपटाता हूँ और फिर जैसे ही गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो इनका कॉल आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपना काम निपटाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ अभी डीलरशिप। वहाँ से कॉल आया था कल, वैसे तो मैंने कल दी थी और कल शाम को ही कॉल आ गया था कि गाड़ी हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था तो लेने जा नहीं पाया था। मैंने उनको कह दिया था कि मैं नेक्स्ट जाऊँगा मॉर्निंग में। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 12 और मैं जा रहा हूँ डीलरशिप पे अपनी गाड़ी लेने। और सेकंड सर्विस के हिसाब से उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बनाया है। मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कि कितना बिल बनाया है और उसमें उन्होंने कितना और डिस्काउंट किया मेरे बोलने पे। एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ और फिर बताता हूँ आपको, और डिटेल में भी फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है और क्या चीज़ है जो सिर्फ थोड़ा सा उसको साफ़ वगैरह करके और वापस लगा दिया है। जैसे एसी वगैरह की जो इवेपोरेटर क्लीनिंग होती है वो सिर्फ क्लीन होती है, उसमें कोई पार्ट चेंज नहीं होता, लेकिन उसके अच्छे खासे चार्जेस लगाते हैं डीलरशिप वाले। तो चलते हैं और अपनी गाड़ी लेते हैं। तो फाइनली मैंने अपनी थार रॉक्स की सेकंड सर्विस करवा ली है जो कि 10,000 किलोमीटर्स पर होती है और ये है उसका बिल। तो थार रॉक्स की सर्विस की कॉस्ट कितनी होती है सेकंड सर्विस की, आप लोग जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट बता देता हूं। तो टोटल कॉस्ट जो मेरा बिल बना है वो है 8,578 रुपीज़। अब आप में से कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा लगेगा और आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि थार रॉक्स की सर्विस 8,000 रुपीज़ में कैसे हो गई। अब मैं इस कॉस्ट को ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूँ एक एक चीज़ की किस चीज़ के कितने पैसे लेती है डीलरशिप। सबसे पहले इसमें चेंज करते हैं ऑयल फिल्टर विद जीरो रिंग और इसकी कॉस्ट है 418 रुपीज़, जो कि फर्स्ट सर्विस में तो चेंज नहीं हुआ था लेकिन सेकेंड सर्विस में कराना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा CU नॉन एप्सेटर वॉशर 9 रुपीज़। बेसिकली एक जो इंजन ऑयल का नट होता है उसको साफ़ करने के लिए लोग 9 रुपीज़ चार्ज करते हैं। थर्ड नंबर पर इन्होंने चार्ज किया है मैक्सिमाइल एलिट 1.8 लीटर, जिसका कॉस्ट इन्होंने जोड़ा है 1100 रुपीज़। तो ये जो ऑयल है 1.8 लीटर इंजन ऑयल 10,000 किलोमीटर्स वाली सर्विस पर ही ये ऑयल चेंज होता है, इसके बाद थर्ड सर्विस पे ये ऑयल चेंज नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे इन्होंने मेंशन किया है मैक्सिमाइल अल्ट्रा V4 6 लीटर इंजन ऑयल और उसका कॉस्ट है 3,300 रुपीज़। तो सबसे जो मेन चीज़ है सर्विसिंग में वो यही है, ऑयल ही चेंज होता है इंजन ऑयल। इसके अलावा ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर भी होता है, लेकिन जो मेन चीज़ जो कॉस्टिंग आती है वो ऑयल की ही आती है और मैक्सिमाइल कंपनी का इन्होंने यूज़ किया है। 3,300 इसकी कॉस्ट जोड़ी है 6 लीटर ऑयल की। उसके अलावा मेरी गाड़ी में जो है यूरिया भी कम था, मैक्सी क्लीन का 10 लीटर फिलिंग पाइप के साथ कॉस्ट जोड़ा है इन्होंने 932 रुपीज़।
तो ये तो मैंने ही बोला था इनको चेंज करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मतलब कम हो गया था, 40% तक आ गया था। तो अभी फिल करने के बाद 90-95% हो गया है। उसके बाद कॉस्ट जोड़ी है वॉल्व कैप सेट न्यू लोगो 99 रुपीज़। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बेसिकली जो टायर के ऊपर जो वॉल के ऊपर कैप लगा रहता है वो इन्होंने सारी निकाल के चेंज कर दी है। अब वो क्यों करी मैंने तो इनको बोला भी नहीं था, पर फिर भी 99 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किया उसके लिए। इसके अलावा डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिव कवर किट इन्होंने यूज़ की है। ये किट जो आपने देखा होगा जब गाड़ी सर्विस पे जाती है तो हेडरेस्ट पे और सीट्स पे ये लोग एक टाइप का जो पेपर बिछाते हैं जिससे सीट्स वगैरह ख़राब ना हो। तो ये किट है और उसके पैसे भी हमसे ही लेते हैं और उसका कॉस्ट है 73 रुपीज़। उसके अलावा मैक्सीकेयर का विंडशील्ड वॉशर हॉरिजॉन, जो विंडशील्ड वॉशर में जो लिक्विड डलता है वो डाला इन्होंने 101 रुपीज़ का। लेबर डिटेल में इन्होंने मेंशन किया है कि मैक्सीकेयर मैक केयर 423 रुपीज़ इन्होंने जोड़े हैं, जो कि ओवरऑल जो सर्विस करी है उसके 423 रुपीज़ इन्होंने ऐड किए हैं। और उसके अलावा मैक्सीकेयर एम इको वॉश के इन्होंने ऐड ऑन किए हैं 508 रुपीज़, मतलब कि कार वॉश करने के 500 रुपये ऐड किए हैं। तो जो पार्ट्स और चीज़ें चेंज हुई है उसका टोटल है 6000 रुपीज़ और जो लेबर इन्होंने जोड़ी है वो 1200 रुपीज़ की इन्होंने लेबर कॉस्ट जोड़ी है। तो ऐसे करके इसका ब्रेकडाउन होता है और टोटल कॉस्ट जो है वो है 8578 रुपीज़। और मैं मेंशन करना भूल गया, जो एक्चुअल बिल था वो था 10,700 का, बट उसके ऊपर मुझे अप्रॉक्स 2200 डिस्काउंट मिला। अब वो डिस्काउंट किस चीज़ का था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप गाड़ी सर्विस करवाते हो तो आपके जो एसी वेंट्स होते हैं वो अंदर अंदर तक डीप क्लीन होते हैं, और अगर आप बाहर से ये चीज़ करवाते हो तो आपका अप्रॉक्स 800 से लेके 1500 तक चार्ज करते हैं जो भी गैरेजेस वगैरह वाले रहते हैं, और जो डीलरशिप होता है वो 1900 चार्ज करता है। और मेरी गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम था भी नहीं, एसी भी अच्छे से कूल कर रहा था। तो अब उन्होंने कैसे उसको क्लीन किया उसका चार्ज जोड़ा, तो मैंने उनको थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि ये मुझे चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पर डिस्काउंट कर दीजिए। तो उन्होंने एक बार में डिस्काउंट कर दिया, और इसके अलावा कुछ 200-300 और कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज़ के अननेसेसरी चार्ज लगा रखे थे, तो मैंने उनको बोल के और उसका भी डिस्काउंट ले लिया। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी रिगार्डिंग सर्विस। तो इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू थार रॉक्स, उसकी सर्विस, उसके एक्सपीरियंस कैसा है चलने में। और इसके अलावा मैं एक 10,000 का एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो क्या मुझे वो वीडियो बनाना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत जल्दी मैं अपनी थार रॉक्स लेके एक और नई जगह पे रोड ट्रिप करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल पाएं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख पाओ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।